हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा जो यूपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी 16/11/23। आपको याद हो, असिस्टेंट डायरेक्टर की एमएसएमई डिपार्टमेंट और आईडी डिपार्टमेंट से। ठीक है, मैं अभी सारा बताऊंगा आपको। और एक वैकेंसी थी 28/10/23। इसके अकॉर्डिंग वैकेंसी निकली थी। अगर आपको याद हो, 5 वैकेंसी थी, 4+4 वैकेंसी थी, और भी 5 वैकेंसी थी। ठीक है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 की पोस्ट आई थी। ठीक है, आपको याद हो तो ये वाला है। ठीक है, तो एमएससी केमिस्ट्री मांगा था, किसी में एक्सपीरियंस मांगा था। अब इनका क्या है, एग्ज़ाम डेट आ गई है। ठीक है, इसलिए मैंने अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। और एग्ज़ाम डेट आ गई है, आप तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। इसका मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज़। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैं अभी आपको बताऊँगा 200+। जो इसका मटेरियल है, मीन जो इसका कंटेंट दिया हुआ है, सिलेबस भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो लोग बोल रहे थे, वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई थी, बहुत बता रहा हूँ। जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, किसी पेंडिंग एंड रिजल्ट, वो सब की मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, तो अभी देखो आपको बताता हूँ मैं इसी के अकॉर्डिंग। तो ये आप देखिए, क्लियर। अब मैं एक एक बता देता हूँ आपको। देखो, एक था 16 वाला में, जो मैंने आपको बताया 16/11/23। ठीक है, जो IDS डिपार्टमेंट में था, MSME डिपार्टमेंट से थे। ठीक है, ये हो गए। एक 28/10 अक्टूबर वाला है, वो भी डिपार्टमेंट का देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें कितनी वैकेंसी भी मेंशन की हुई हैं, 5 थी। क्लोजिंग डेट का इतना था, वो भी सारी चीज़ दिया हुआ है। ये 4 पोस्ट थी यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की, ये भी सबकी दिया हुआ है। तो ये डेट आ गई है वेबसाइट पे यूपीएससी। बाकी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे, क्लियर। तो 16/11/23 और 28/10/23, जो भी फॉर्म आपने ये वाली डेट में भरे हैं, उन सब की एग्ज़ाम डेट, एक ही एग्ज़ाम हो रहा है। जो एग्ज़ाम डेट आ गई है 11/8/24। ठीक है, 11 अगस्त को एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। और जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा इसमें। ठीक है ना, रिटन का और इसका 75:25 रहेगा, रिटन और इंटरव्यू का ये रेशियो रहेगा। जैसे लास्ट ईयर एक एग्ज़ाम हुआ था 1/4/23 को, 1 अप्रैल को, आपको याद हो। उससे यहाँ से सिलेक्ट है जो कैंडिडेट, अमन गुप्ता नाम का कैंडिडेट सिलेक्ट है, तो वो इसी में सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया मेन बेसिक चीज़ें। बाकी अभी आगे चलते हैं। ये देखिए आप, अभी किसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स टाइम रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव 1/3 आई थिंक, 1/3 ही रहती है यूपीएससी में। ठीक है, ये देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये हो गया, ये एग्ज़ाम सेंटर है, क्लियर। अब ये देख लीजिए आप, जो टॉपिक है, देखिए ये सिलेबस है। फर्स्ट में करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल है, जिसमें सोशल इशू, इकोनॉमिक है ये। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, 200+ अपलोडेड है, कर नहीं रहा हूँ, मटेरियल भी है इसका पूरा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो जिनको प्रॉब्लम्स आती है वो इस नंबर पर कॉल कर लिया करो, या व्हाट्सअप। ठीक है, कई बार मैं बोला हुआ हूँ, मैंने वैसे डाउन साइड अपलोड किया हुआ है, ये रहा सारी चीज़ें। ठीक है ना, जिनको प्रॉब्लम्स आती है। ये करंट अफेयर, देखो एप्टीट्यूड है पूरा सेक्शन, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये है, इन्वायरमेंट है, इसका भी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ये मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग, ये अलग टॉपिक है। और एक ये आईसीटी का मैं आपको बता दूँ, यूपीएचएससी, यूपीएचएससी में एक आईसीटी 6 टॉपिक है, जीएस उसमें एक टॉपिक है आईसीटी। ठीक है, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, सच ई वर्किंग है ना, नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन। और ये वाला टॉपिक, ये इथिक्स एंड वैल्यूज इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, ये आपको पता हो। अभी एक CSIR का एग्ज़ाम हुआ था, केस का। ठीक है, वो एग्ज़ाम था। और यूपीएससी सिविल सर्विस का जो मेंस होता है, उसका 4th पेपर है।
ठीक है, एप्टीट्यूड एथिक्स, ठीक है ना, इसमें केस स्टडी आती है, तो वो यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये 8 टॉपिक्स आपको मिलेंगे और इनके टेस्ट भी रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, मटेरियल पर टेस्ट में अभी आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, जिससे कि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप, क्लियर हो गया ये। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है आपका तो डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई देखो एडमिट कार्ड के बारे में। क्लियर। नोट सेकंड दिया हुआ है, इंटरव्यू कॉल जो होगा वो मैंने आपको बताया था 75 और 25 रेशियो का रहेगा। रिटन और वेटेज जो है, ठीक है, वेटेज जो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसके लिए भी रिटन और इंटरव्यू कॉल। और इसमें दिया हुआ है वेरियस कैटेगरी के लिए इतना होना चाहिए। देखो, जनरल ईडब्ल्यू 50%, 45 OBC, SC ST 40, PW 40। ठीक है, ये रहा, ये सारी चीज़ें हैं। ये हो गया सारे। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम डेट आपको पता ही आ गई है 24। अब आप डे काउंट कर लीजिए। ठीक है, आज 19 है, जून 24। और आपको ये बता दूं, जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनकी भी मैं, जैसे MPPSC में प्रॉब्लम आ रही है यूनिट 1 और 10 में केमिस्ट्री में, तो उसके लिए भी अपलोडेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अभी आपको टेस्ट सीरीज मटेरियल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आप, जो गवर्नमेंट जॉब, ये टेस्ट सीरीज का फोल्डर है। ठीक है, ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के टेस्ट सीरीज का फोल्डर है ये। समझ रहे हैं ना आप, जितने एग्ज़ाम आप दे रहे हैं इंडिया के, ठीक है, ये वाला UPSC, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के आप एग्ज़ाम देते हैं, ये फोल्डर है, इसमें ऑल गवर्नमेंट जॉब का, इसी टेस्ट सीरीज का है। ये टेस्ट सीरीज फोल्डर है, जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया के, सब बेनिफिट होगा इसमें। सारी चीज़ अपलोडेड है, GS प्लस एप्टीट्यूड प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, तो जिससे कि आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं आपको अब दिखा देता हूँ एक एक फोल्डर। जो इस टेस्ट सीरीज़ के मेन इंपॉर्टेंट है उनसे हम बात करते हैं अभी। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो एक टॉपिक है करंट अफेयर। ठीक है, अब देखिए जी, मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें टॉपिक से मतलब है और सिलेबस से मतलब है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का है, ये सारा करंट अफेयर है, वन टॉपिक। क्लियर आपका, वन टॉपिक है। एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला है, वो सेक्शंस देख लेते हैं हम। और इन्वायरमेंट का सेकंड टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक जो है इन्वायरमेंट वाला 4 नंबर ये रहा। ठीक है, सारा इन्वायरमेंट का पूरा अपलोडेड है। ठीक है, ये एप्टीट्यूड सेक्शंस है, ये रहा सारा चीज़ें जो ये एप्टीट्यूड की है ना। एप्टीट्यूड पूरा मैथ रीजनिंग वगैरह, इसके टेस्ट हैं लगभग 100+ टेस्ट हैं। ठीक है ना, जिसमें आपको बता देता हूँ, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं, मैथ है, रीजनिंग है पूरा। ठीक है, तो 1 2 3 4 टॉपिक हो गए आपके मैनेजमेंट वाला। है ना, ये टॉपिक एप्टीट्यूड का है पूरा, सेक्शंस दिखाई दिया था आपको। इसमें मटेरियल्स, इन्वायरमेंट का मटेरियल भी है, टेस्ट भी है, इनमें सारा मटेरियल है ना। ये देखिए आप टॉपिक जो भी आपके हैं। ठीक है, ये देखो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी वगैरह सेक्शंस आ गए। यहाँ पर जो UPSC वाला मटेरियल है, जो एथिक्स, वो भी यहाँ अपलोडेड है। ठीक है,
क्लियर। और आईसीटी का वही सेक्शंस है। और ये जो आप बता रहे टेस्ट सीरीज, ये सारी टेस्ट सीरीज जो गवर्नमेंट की, वो सारी टेस्ट यहाँ पे अपलोडेड है पूरे, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट है, अटेम्प्ट फॉर्मेट में है, ठीक है, और सॉल्यूशन है, और पीवाईक्यू है। इसमें पीवाईक्यू भी है, ठीक है, जो और एग्ज़ाम देते हैं जैसे आईआईटी जेईई, सीएसआईआर, गेट, टिफर, इन सब के पीवाईक्यू है, आंसर की सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारा मटेरियल है, जिनको डाउट रहता है तो सारे टॉपिक है, 8 के 8 टॉपिक हैं, इनका मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो मटेरियल टेस्ट सीरीज आपको प्लस टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज का मैंने अलग फोल्डर बनाया हुआ, वैसे इस भी कोर्स में भी अवेलेबल है और पूरा भी है, ठीक है। तो 8 टॉपिक हो गए आपके टॉपिक, और प्लस टेस्ट 200 प्लस, ये चीज़ अवेलेबल है सारी है। वेबसाइट पे जाएंगे, देखो subodhcamp.com वेबसाइट, बाकी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं subodhcamp, ठीक है। बाकी सब नंबर वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए।